आज उत्तराखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ हिस्सों को। इसमें हम नदी के बारे में बताने वाले हैं कि गंगा के कुछ विशेष के बारे में, गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है वो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि गंगा नदी का एक जगह से निकलना संभव नहीं है। आप पहले देखिए कि गंगा नदी का सम्मेलन है। देखिए उत्तराखंड में इससे पहले वाले वीडियो में उत्तराखंड के बारे में आपको बता दिया गया है कि जो उत्तराखंड का लोकसभा सीट क्या है, राज्यसभा की सीट क्या है, उत्तराखंड का विधानसभा की सीट क्या है, उत्तराखंड की लोकेशन के बारे में, पर्वत श्रेणियां, नेशनल पार्क सब बता दिया गया। उसमें से कुछ हिस्सा बाकी है जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए उत्तराखंड का जो होगा एरिया, अगर ऊपर वाला एरिया देखिएगा तो इसको बोलते हैं गढ़वाल। ऊपर वाले एरिया को गढ़वाल बोलते हैं और नीचे वाले एरिया को कुमायूं बोलते हैं। देखिए गढ़वाल और कुमायूं में मतलब कि ओवरऑल उत्तराखंड के बारे में देखें तो उत्तराखंड में 13 जिला आते हैं, जिसमें से गढ़वाल में ऊपर वाले एरिया में 7 जिला आता है और इसमें से 6 जिला आता है। ये गढ़वाल में 7 जिला कौन कौन आता है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार। इसमें कौन आता है? 6 जिला, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर आता है। देखिए ये जो होगा ये ओवरऑल 13 जिलों का एक सम्मेलन है। देखिए अब हम देखते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है, ये पहले देख लीजिए। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अगर डीप में पूछे कि बद्रीनाथ में कहा तो संतोपत हिमानी, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी लिख दे रहे हैं। संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, और एक नदी यहां से निकलती है आकर मिल जाती है इस नदी पर। इस नदी का नाम होता है धौली गंगा। दो नदियों जहां मिलती है, जब दो नदी मिलती है वहां पे एक प्रयाग बनता है। उस प्रयाग का यहाँ पे नाम बता रहे हैं हम आपको। इस प्रयाग का नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। एक बात और क्लियर कर लीजिएगा कि जब दो नदी मिलती है, जिस नदी का गहराई ज्यादा हो, अगर दूसरी नदी उसमें मिलती है तो जिस नदी का गहराई ज्यादा हो तो उस नदी का ही नाम आगे बढ़ेगा, मतलब वही नदी आगे बढ़ेगी तो उसी का नाम बढ़ेगा। अगर सपोज कि दोनों नदी की गहराई समान हो तो अगला नदी का नाम वहां से चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से विष्णु गंगा मिली इस स्थान पे और यहाँ से धौली गंगा मिली इस स्थान पे। हालांकि तब यहाँ से जो नदी बढ़ेगी, जब यहाँ से नदी बढ़ेगी तो इस नदी का नाम अलकनंदा नदी हो जाता है। अब अलकनंदा नदी क्यों होता है? क्योंकि इस विष्णु गंगा की गहराई और धौली गंगा की गहराई लगभग समान है, इसलिए इस नदी का नाम अलकनंदा नदी रख दिया गया। अगर विष्णु गंगा की गहराई अधिक होती तो यही नदी बढ़ती तो इसको विष्णु गंगा ही बोलते हैं, लेकिन दोनों की गहराई समान होने के कारण इसलिए इसको अलकनंदा नदी बढ़ गया। अब यहाँ पे आते हैं, जब ये अलकनंदा नदी यहाँ से बढ़ा तो एक और नदी आके मिलती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं नंदाकिनी नदी। इसको बोलते हैं नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी है, याद रहे ये न है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां मिलती है तो इस नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो इस प्रयाग को बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर यह आगे बढ़ेगी तो एक और यहाँ पे नदी मिल जाती है। इस नदी को बोलते हैं पिंडार नदी। इस नदी को पिंडार नदी बोलेंगे। और यहाँ पे जो मिलेगी अलकनंदा नदी से तो इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। हालांकि यह मिली तो क्यों नहीं इसी नदी का नाम रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि पिंडार नदी की गहराई कम है किसकी उपेक्षा? अलकनंदा नदी की उपेक्षा, और इसलिए यहाँ पे जो होगा कर्णप्रयाग होगा। एक और नदी आकर यहाँ से मिल जाती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहां मिलती है तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बोलते हैं। एक और नदी मिलती है यहां से, इसको बोलते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जहां मिलती है इसको बोलते हैं देवप्रयाग। अब देखिए भागीरथी नदी जहां मिलती है ये कहां से आती है? इला से निकलती है, उत्तर
काशी जिला, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि यह कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी जिला देखिएगा तो उत्तराखंड के ऊपर वाले एरिया में पड़ता है, मतलब कि गढ़वाल वाले एरिया से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से अगर डीप में आएंगे तो गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री से भी डीप में आएंगे तो ये गोमुख से निकलती है। गोमुख से निकलती है कौन नदी? भागीरथी नदी। ये जहाँ मिलती है अलकनंदा नदी में, ये देवप्रयाग बन जाता है। अब देवप्रयाग बनता है तो हालांकि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो होता है गहराई वो एक समान हो जाता है। तो हम आपको पहले ही बताएं कि जब नदियाँ की गहराई, दोनों नदियों की गहराई समान हो जाए, तब जो अगला नदी बढ़ेगा वो दूसरे नाम से नदी का नाम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भागीरथी नदी का जो होगा गहराई और अलकनंदा नदी का गहराई समान हो जाता है, इसलिए जब यह आगे बढ़ता है तो इसलिए यह गंगा नदी हो जाती है। अब आप बताइए कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए कितना नदियों का सम्मेलन है गंगा नदी। अगर ऐसा छोटा मोटा एग्जाम में आता है, रेलवे में आता है, तो आप सीधा ये मार दीजिए क्वेश्चन आंसर कि गंगा नदी जो होगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री से या गोमुख से निकलने वाली नदी है। ऐसा ये हमेशा सही नहीं होगा। ये देख रहे हैं ना कितना सम्मेलन से निकल रहा है। इसलिए अब ये भागीरथी नदी जब यहाँ निकलेगी तो इसमें एक और नदी आके मिल जाती है यहाँ से, भिलंगना नदी। इसको बोलते हैं भिलंगना नदी। भिलंगना नदी जब भागीरथी नदी पर मिलती है तो यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। हालांकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। लड़कों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि नांगल बांध या भाखड़ा बांध या टिहरी बांध, तो इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध होगा। इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। एक और है पंजाब में। आप आइएगा, देखिए बाद में लिख देते हैं हम आपको, यहाँ शुरू से एक बार देख लेते हैं। संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, और एक धौली गंगा आकर यहाँ पे मिल जाती है। जब दो नदियां मिलती है तो वहां पे प्रयाग बनता है, अर्थात इसका नाम विष्णु प्रयाग रख दिया जाता है। ये दोनों नदी आगे बढ़ती है, मतलब कि तब इसकी दोनों की गहराई समान होने के कारण जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसलिए इसका दूसरा अलग नाम रख दिया जाता है, अलकनंदा नदी। जब ये अलकनंदा नदी में एक और नदी यहाँ से नंदाकिनी नदी प्रवेश करती है, यहाँ पे मिल जाती है, तो इसलिए न से नंदाकिनी नदी, न से नंद प्रयाग हो जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नंदाकिनी नदी है, फिर अलकनंदा नदी बढ़ जाती है। क्यों अलकनंदा नदी बढ़ेगी? क्योंकि नंदाकिनी नदी की गहराई कम है अलकनंदा नदी की अपेक्षा। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी, उसके बाद यहाँ से पिंडार नदी मिल जाएगा, तो पिंडार नदी मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। अब फिर क्या होगा कि जब ये फिर पिंडार नदी की भी गहराई कम है, इसलिए अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ेगी। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक नदी मिल जाती है, यहाँ से आएगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहाँ मिलेगी इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। अब क्या है, एक और नदी मिल जाती है। जैसे ही फिर ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इसके बाद एक मिल जाती है भागीरथी नदी, और इसको बोलते हैं देव प्रयाग। भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसको देव प्रयाग बोलेंगे। और जब यह भागीरथी नदी जो है, क्या होता है कि भागीरथी नदी का ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई नहीं, भागीरथी नदी का गहराई और अलकनंदा नदी की गहराई दोनों समान हो जाता है। इसलिए अब तो यह नदी अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए उसका नाम अब गंगा नदी रख दिया जाता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा छोटे एग्जाम में पूछेगा तो ये मारेंगे कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री या गोमुख से निकलने वाली है। ऐसा बड़े एग्जाम लेवल का दीजिएगा, पीसीएस जो होगा, यूपीएससी बीपीएससी में ऐसा सवाल ही नहीं आएगा। तो देख लीजिए इतना है, तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए याद कैसे करेंगे, यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, तो विष्णु गंगा है तो इसलिए विष्णु प्रयाग कहेंगे। विष्णु गंगा जहाँ मिलता है इसलिए यहाँ विष्णु प्रयाग बोलेंगे। नंदाकिनी नदी न आ रहा है ना, नंदाकिनी, तो इसलिए नंद प्रयाग हो जाएगा। पिंडार नदी में ये नाक हो गया, उसके बाद क्या आएगा? कान आएगा, तो कर्ण प्रयाग हो गया। अब क्या है कि मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी मतलब म से मार, अगर किसी को मार पड़ती है तो क्या होता है? उसको रोना आता है। तो इसलिए मंदाकिनी नदी मतलब कि रुद्र, मतलब रोने के, इसलिए रुद्र प्रयाग बोलेंगे। अब क्या है, एक और नदी आती है भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी को यहाँ पे देव प्रयाग बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं कि ये सबसे जो भागीरथी नदी में एक नदी मिल जाती है भिलंगना नदी, इसको यहीं पे एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। हम आपको यहाँ से बता देते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अब हम बताते हैं हम आपको, टिहरी बांध ये 260 मीटर ऊंचा है। और एक है पंजाब में
भाखड़ा बांध, ये जो है 225 मीटर ऊंचा है। देखिए ये जो भाखड़ा बांध है ये गुरुत्वीय बांध है, और ये जो बांध है ये अर्थ पिलर बांध है। मतलब अगर ये सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ओवरऑल में ये 225 है, ये 260 है, तो ये ओवरऑल में कौन होगा? टेढ़ी बांध होगा। अगर ये ऐसा सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो गुरुत्वीय बांध 225 मीटर ऊंचा होगा, कौन होगा? भाखड़ा बांध होगा। यहाँ पे गुरुत्वीय कंडीशन लगा दिया ना, इसलिए इसे भाखड़ा बांध बोलेंगे। अगर ऐसा सवाल आए कि सबसे भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर बांध कौन सा है, तो टेढ़ी बांध होगा। अगर नहीं भी कहेगा तो सबसे ऊंचा कहेगा तो टेढ़ी बांध होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब गंगा कहाँ से निकलती है आप समझ गए होंगे, और ये जो बांध में अक्सर कंफ्यूजन रहता था अब ये नहीं रहेगा। अगला जो वीडियो होगा वो राजस्थान के ऊपर बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।